नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो न जाने कितने ही गांवों में पीढ़ियों से डर फैलाती आई है। एक भूताहा झूले की कहानी। आइए साथ मिलकर इस कहानी के रहस्य, इसके पीछे के डर और रोमांच की एक एक परत को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई इस एक डरी हुई आवाज से। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनते ही हमें कहानी के रहस्य में खींच लेता है। असल में यहीं से उस अनजाने डर का बीज बोया जाता है जो आगे चलकर एक बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है। तो पहला अध्याय है शापित झूला। अब सीन कुछ ऐसा है कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत सा गांव है। उस गांव में सदियों पुराना एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़, और उस पेड़ पे लटका हुआ है एक झूला जिस पर बैठने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। मतलब किसी भी क्लासिक डरावनी कहानी के लिए एकदम परफेक्ट शुरुआत। गांव के घसीटा और निर्मला जैसे लोग इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देख चुके हैं। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो बार बार दोहराई जाती है, और यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। सवाल यह है कि आखिर कौन है वो सफेद साड़ी वाली औरत, और उसके रोने के पीछे क्या राज छुपा है। तो देखिए, इस कहानी के सेंटर में कोई मामूली आत्मा नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। एक ऐसा नाम जो दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में गहरे डर का दूसरा नाम है। ये सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि अक्सर किसी अन्याय का शिकार हुई आत्मा का एक गुस्से वाला रूप मानी जाती है। और उसकी सबसे भयानक पहचान उसके उल्टे पैर, जो इस बात का पक्का सबूत हैं कि वो इस दुनिया की नहीं है। दूसरा अध्याय, बाहरी व्यक्ति की गलती। अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। शहर से आई एक मेहमान, नीलू। वो गांव के इन अंधविश्वासों और डरों से पूरी तरह अनजान है, और यही मासूमियत उसे अनजाने में सीधे खतरे के मुंह में धकेल देती है। ये स्लाइड कहानी के असली टकराव को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ गांव वालों का सदियों पुराना गहरा डर है, और दूसरी तरफ नीलू का मॉडर्न लॉजिकल नजरिया। ये सिर्फ दो सोच का नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है, और हमें पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला। और बस यही नीलू वो गलती कर बैठती है। उसे सबने समझाया, सबने चेतावनी दी, लेकिन उसका कौतूहल उसके डर पर भारी पड़ गया। वो उस नियम को तोड़ देती है जिसे तोड़ने की हिम्मत गांव में आज तक किसी ने नहीं की थी। झूले पर बैठकर वो आज़ादी का ये गाना गा रही है। पता है इस सीन की सबसे खौफनाक बात क्या है? इसका मजाक, उसकी वो मासूम खुशी, और उस पर मंडरा रहे भयानक खतरे के बीच का ये जो फर्क है ना, वो टेंशन को एकदम टॉप पर ले जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अंधेरे में क्या छिपा बैठा है। तीसरा अध्याय, एक शरीर पर कब्जा। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता बल्कि सच बन जाता है। वो अलौकिक शक्ति जिसका खौफ पूरे गांव में था, आखिरकार अपना घिनौना खेल खेलती है और नीलू के शरीर पर कब्जा कर लेती है। जिस झूले को वो बस मजे की चीज समझ रही थी, वही उसके लिए एक जाल बन गया। जब गांव वाले उसे ढूंढते हैं तो वो झूले पर बेहोश मिलती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो तब शुरू होता है जब वो अपनी आंखें खोलती है। और कब्जे के जो निशान थे ना, वो एकदम साफ और डरावने थे। उसकी आवाज एक अजीब भारी आवाज में बदल जाती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं, और सबसे डरावना संकेत, उसके पैर वो पूरी तरह से पीछे की ओर घूम जाते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि अब वो नीलू नहीं है बल्कि कोई और है। और ये आवाज है उन गांव वालों की जो अपने सबसे बुरे सपने को अपनी आंखों के सामने सच होते देख रहे हैं। जिस मेहमान को उन्होंने अपने घर में पनाह दी थी, वो अब एक चुड़ैल बन चुकी है और वापस उसी भूतिया झूले पर बैठकर उन्हें घूर रही है। चौथा अध्याय, गांव का पलटवार। लेकिन यहां से कहानी पलटती है। डर के साए में जीने वाले गांव वाले अब चुपचाप तमाशा नहीं देख सकते। वो नीलू और अपने पूरे गांव को बचाने के लिए उस बुरी आत्मा का सामना करने का फैसला करते हैं। मतलब अब डर की जगह हिम्मत ले रही है। और वो डर से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेते हैं, एक पूरा प्लान बनाते हैं। सीधे आत्मा से लड़ने की जगह वो समस्या की जड़ यानी उस झूले पर ही हमला करने का फैसला करते हैं। ये उनकी बहादुरी भी दिखाता है और समझदारी भी। और फिर आता है आमने सामने का वो पल। वो उस शापित चीज को ही खत्म कर देते हैं जो आत्मा को इस दुनिया से जोड़े हुए थी। जैसे ही झूले की रस्सियां कटती हैं, नीलू का बेजान शरीर जमीन पर आ गिरता है।
पर जैसे ही झूला टूटता है, चुड़ैल नीलू का शरीर छोड़कर हवा में आ जाती है और सीधे सीधे उन्हें धमकी देती है। अब खतरा छुपा हुआ नहीं, बल्कि साक्षात उनके सामने है और वो बदला लेने की कसम खाती है। 5वां और आखिरी अध्याय, भूत का अंत। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां गांव वाले उस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से आग और लोक कथा के बीच अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई है। और यहाँ पर आग, जो हमेशा से आप जानते हैं शुद्ध करने का प्रतीक मानी जाती है, वही काम करती है। गांव वाले उस टूटे हुए झूले में आग लगा देते हैं और जैसे जैसे लकड़ी जलती है, चुड़ैल की चीखें आग की लपटों में ही गुम हो जाती हैं। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक फिजिकल चीज को खत्म करके एक रूहानी बुराई का अंत किया जा सकता है। और इसी के साथ बुराई का खात्मा हो जाता है। गांव में फिर से शांति तो आ जाती है, लेकिन उस भयानक रात की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर सब एक साथ हों तो सबसे बड़े डर को भी हराया जा सकता है। ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे अपने कल्चर में, हमारे आसपास ऐसी कितनी रोजमर्रा की चीजें हैं जिनसे ऐसी ही डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। शायद हर लोक कथा के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है जो हमें कोई चेतावनी देती है। अगली बार जब कोई पुरानी चीज दिखे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है।